औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं जमात का क्लास लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम सबक उस्ताद का एहतराम, उसके सवालात और उनके जवाबात लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबक उस्ताद का एहतराम के सवालात। सवाल नंबर 1, किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है? इसका जवाब है, उस्ताद के पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है। सवाल नंबर 2, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब है, उस्ताद इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी के तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसको ज़िंदगी के सीधे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है। लिहाजा उस्ताद की रहनुमाई हर इंसान के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? जवाब, उस्ताद को समझने के लिए एक शागिर्द को लाजमी है कि वो उस्ताद का कुर्ब हासिल करें, उसके लिए अपने दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा करें। सवाल नंबर 4, नौशेरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई? जवाब, नौशेरवान ने जब देखा कि उस्ताद खुद वज़ू कर रहा है और उसका बेटा लोटे से पानी डाल रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चपत लगाई। सवाल नंबर 5, सिकंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा? इसका जवाब है, सिकंदर आज़म जब दुनिया की बहुत सी फतूहात हासिल करके वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर होकर बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये सवालात हैं सबक उस्ताद का एहतराम के। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन्हें अपनी नोटबुक पे तहरीर करेंगे और इन्हें घर पे बैठ के याद करने की भी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।